सरकार की नीयत पर पूरा सवाल है। सरकार की इन बड़े माफियाओं से सांठगांठ है। भाजपा के बड़े नेता भी उनसे बैठे हैं, अमित शाह और मोदी बैठे हैं। उन अमित शाह मोदी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि जो है जिहादियों के यहाँ रबड़ी खाने जाते हैं। प्रतिष्ठा सेवा समिति ने क्लाउड वेडिंग पॉइंट हरपटपुर में सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि हरपटपुर स्थित क्लाउड बैंक्वेट हॉल में प्रतिष्ठा सेवा समिति के द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी पहुंचे। उनके साथ योगी आदित्यनाथ गुरु बहन स्वामी श्रद्धानाथ सम्मिलित हुई। डालाकोटी ने अपने संबोधन के दौरान पचफादुन क्षेत्र में कई तरह की अनैतिक गतिविधियों होने की बात कही। पचफादुन क्षेत्र के होटलों में चल रहे देह व्यापार को लेकर भी आवाज उठी। सम्मेलन के दौरान हिमकर गुप्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी होटल व्यवसायी इस तरह की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, हमेशा रहेगा। क्षेत्र में चल रहे अनैतिक कार्यों को शासन तथा प्रशासन से रोक लगाने की मांग की जाएगी। स्वामी ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वामी ने इसी दौरान ब्राइट एंजल प्रकरण पर प्रेस वार्ता की। स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ब्राइट एंजल स्कूल के साथ शासन प्रशासन की सांठगांठ है, तभी तो ये उन पर कार्रवाई नहीं करते। इस दौरान राकेश उत्तराखंडी ने राजावाला में अवैध पेड़ कटान के मामले में चर्चा की, साथ ही भूस्वामी पर दादागिरी करते हुए धमकाने के आरोप लगाए। इस दौरान समिति ट्रस्टी चंद्रशेखर, शुभम सकलानी, उपेंद्र डोगरा, ग्रीस डालाकोटी, उज्ज्वल डालाकोटी आदि उपस्थित रहे। आपको पिछले दिनों जानकारी है कि यहाँ पर दो कारण बहुत बड़े हैं। एक कारण तो यह है कि यहाँ माफियाओं ने विकास नगर को अड्डा बनाया हुआ है, जिसमें भूमाफिया और जिहादी शिक्षा माफिया ये बड़ी मात्रा में यहाँ काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आपको मालूम है ब्राइट एंजल्स स्कूल जो अवैध रूप से संचालित है और उसे सरकार ने माना है, उसके बाद भी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही। तो सरकार से मैं मांग करता हूं बिना विलंब करे कार्रवाई करे, नहीं कोई बहुत बड़ी दुर्घटना विकास नगर में हो सकती है जिससे विकास नगर की जनता को परेशानी हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, राजाजी क्षेत्र में सैकड़ों बीघा, हजारों बीघा जमीन अवैध रूप से उत्तराखंड के बाहर के माफियाओं ने कब्जा कर लिया और उस पर हजारों पेड़ अवैध रूप से काट लिए, जिसका राकेश उत्तराखंडी उसमें हाई कोर्ट में भी गए हैं। हाई कोर्ट ने भी उनके खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दिया है, जिसमें सुनते हैं कि कुछ वन विभाग के कर्मचारी सस्पेंड भी हुए हैं, लेकिन राजस्व के वन विभाग के कर्मचारी सस्पेंड भी हुए, लेकिन कोई भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। भूमाफिया खुले घूम रहे, जिन्होंने सैकड़ों और हजारों बीघा जमीन कब्जा कर ली, पेड़ काट लिए, उसके बावजूद वो घूम रहे। क्या मतलब है इसका? मतलब कहीं न कहीं यह है कि सरकार में उनके लंबे हाथ हैं और सरकार को इन लंबे हाथों को छोटा हाथ करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है। उल्टे भूमाफिया एक आदमी सामाजिक काम कर रहा है, पेड़ को बचाना, पेड़ पालने में कितना समय लगता है उसके लिए एक आदमी उठा रहा है, उस पर जानलेवा हमला किया गया और सरकार ने उसको भी कोई सुरक्षा की चिंता नहीं की। तो सरकार उसमें कार्रवाई करे, तत्काल कार्रवाई के दोनों इशू पर बिना विलंब करे, ताकि उत्तराखंड का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र विकास नगर है उसकी सुरक्षा की जा सके। सरकार की नीयत पर पूरा सवाल है। सरकार अगर चाहे और यहाँ कोई भूमाफिया, जिहादी या भूमि कब्जा करने वाला, पेड़ काटने वाला रह सकता है क्या? ये तो बिल्कुल सरकार पे तो उंगली उठनी है, सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार के रहते हुए सब काम हो रहा है तो और किसकी? आज ही बताया जा रहा है कि भाजपा के एक सांसद और एक संगठन मंत्री के उनसे बहुत करीबियां हैं। क्या ये वजह मान सकती है कार्रवाई ना हो पाने की? ये भी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, आप हो सकता है, बिल्कुल बात सही कह रहे हो। जब एक सांसद और भाई क्या आपने कहा मंत्री, संगठन मंत्री, जब ऐसे लोग जाकर के वहाँ रबड़ी खाएंगे तो भैया रबड़ी तो पहले चिंता होगी रबड़ी वाले को बचाने की। तो मैं तो उनको कहूँगा, भाजपा के बड़े नेता भी उनसे बैठे हैं, अमित शाह और मोदी बैठे, उन अमित शाह मोदी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि जो है जिहादियों के यहाँ रबड़ी खाने जाते हैं, आतताइयों के यहाँ रबड़ी खाने जाते हैं, देशद्रोही और समाजद्रोही जो काम करते हैं उनके यहाँ रबड़ी खाने जाते हैं। ऐसे भाजपा के नेताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की इन बड़े माफियाओं से सांठगांठ है। जैसे ब्राइट एंजल स्कूल का जो तथाकथित डायरेक्टर या संचालक है, उसके पास आपको पता ही है उस बीजेपी के बड़े नेताओं से सांठगांठ रही है, होम मिनिस्टर रहा है और वो सांठगांठ खत्म तो नहीं हो गई, तो वो कहीं न कहीं से बचा रहे हैं उसको, और उसको बचाने का जो काम है वो नेता नहीं करेंगे तब तक सरकार कैसे बचाएगी? और भी नेता तो साफ साफ लग रहा है कि नहीं। तो आज 6 महीने हो गए
6 महीने से कोई कार्रवाई नहीं। सरकार लिख के दे रही है कि उसकी सोसाइटी अवैध है, उसकी बिल्डिंग अवैध है। फिर क्या होता भाई? अवैध लोग ही लोग काम करेंगे क्या? आप खुद लिख के दे रहे हो, खुद ही कार्रवाई नहीं कर रहे हो, इसका क्या मतलब? सांठगांठ तो है ही। और जैसे ही हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है पेड़ों के काटने पर, सरकार सो रही है।